क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्रोजेक्शन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, फर्क पता है ना? क्या फर्क है दोनों में? प्रोजेक्शन प्रक्षेपण था, रेशनलाइजेशन एक में तो बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, और एक में तर्क देते हैं। क्या देते हैं? तर्क। मेरी आवाज आ रही है पीछे? ओके। अब कुछ और है आगे। नेक्स्ट अगला है, देखो इंग्लिश के नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। प्रतिगमन या प्रत्यागमन हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? उच्चीकरण के बाद का। बाद कोई होगा, पहली को थोड़ी हो। बाद कोई होगा, पहली को थोड़ी हो, उसके जस्ट बाद वाला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस, रिग्रेशन। शाबाश, रिग्रेशन। पता है ये क्या है? ये है फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट का मतलब होता है उधर चले जाना। किधर चले जाना? बचपन में चले जाना। लिखना है फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट टू चाइल्डहुड हिंदी में लिखो, पुराने दिनों में लौटना। पुराने दिनों में लौटना, अथवा पुराने दिनों में लौटना, अथवा आपने सुना है हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। सुनते ही नहीं हो। और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। एक पुराना गाना है, और दुनिया कहती। टेबलेट लेके आओ। ओके, तो फ्लाइट टू चाइल्डहुड का मतलब क्या है? बड़े लोग जब पीछे की ओर लौटे, पीछे की ओर लौटना भी यही होता है। सुनीता भी नहीं आई क्या? और ही क्या? कल वो कह रही थी कि मेरे को पता नहीं वो क्यों ना आई। ओके, जल्दी से लिख लो इसको। पुराने दिनों में लौटने का मतलब जब बड़े लोगों को कोई कोई तकलीफ होती है। सुन रहे हो आप मेरी बात? तो एक तरीका ये भी है कि बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चे बन जाओ। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आपने सुना होगा, एक वयस्क बच्चों की तरह फूट फूट के रोता है, तो वो तनाव दूर करने का एक तरीका है। एग्जाम में आया दुल्हन वाला, दुल्हन फूट फूट के बच्चों की तरह रोती है, वो टेंशन को दूर कर रही है। कभी आपने ऐसा सुना है, एक किशोर बालक है, किशोर बालक मतलब बड़ा हो गया। अब क्या होता है, उसका छोटा भाई आ गया दुनिया में, तो मम्मी पापा पूरा ध्यान छोटे भाई पे लगा दिया। पहले तो उसको प्यार करते थे, अब छोटे वाले को करते हैं, मां साथ ही रखती है, तो उसको बड़ा टेंशन होता है। इसलिए वो क्या करता है, वो घुटनों के बल चलता है। मानो वो ये कह रहा हो कि हम भी तो हैं, इधर भी तो देखो। तो एक परीक्षा में एक किशोर बालक का घुटनों के बल चलना कौन सी रक्षा युक्ति है? तो क्या बोलेंगे? प्रतिगमन है, क्योंकि वो पुराने दिनों में लौट रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? यस, क्योंकि वो टेंशन में है, इसलिए वो अटेंशन चाहता है। कौन सी टेंशन है? अटेंशन नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना भी प्रतिगमन का एक उदाहरण है। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अभी छोटा बच्चा दूसरा आ गया, तो फिर वो भी वो अंगूठा चूसता है कि मैं भी हूं, मुझे भी दूध पिलाओ। सुसु कर देना, बड़े बच्चे सुसु कर देते हैं, मतलब बेड वेटिंग होती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रतिगमन का है। मानो वो कह रहे हो कि हम भी बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक महिला शादीशुदा है और वो स्कर्ट टॉपर पहनती है। क्या पहनती है? स्कर्ट टॉपर। मतलब वो भी कॉलेज के दिनों में लौटना चाह रही है, वो भी पुराने दिनों में लौटना चाह रही है।
तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रतिगमन का। तो क्लियर है आपको? एग्जाम्पल लिखो। ये लिख लिया, पुराने दिनों में लौटना। एग्जाम्पल, किशोर बालक का घुटनों के बल चलना। किशोर बालक का घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलना, दैट्स रिग्रेशन। ये रिग्रेशन है। किशोर बालक का घुटनों के बल चलना। या और कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछ लें परीक्षा में तो कर दोगे आप? पुराने दिनों में लौटना, ये फ्लाइट कहां जाती है? चाइल्डहुड की तरफ जाती है, बाल्यावस्था की ओर पलायन है। किसी ने बोला है कि जीवन की कठिनाइयों और मुसीबतों से घबरा के बच्चा बन जाना रिग्रेशन है। क्या है? रिग्रेशन है। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना, इंग्लिश का एक शब्द है रिग्रेशन और एक शब्द है रिप्रेशन। सुन रहे हो मेरी बात? रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन, तो रिप्रेशन का मतलब दमन होता है। क्या होता है? दमन। यहां पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, सुन लें। एक तो होता है, बेटा ध्यान दे तू इधर मुझे, एक, हाँ, एक है दमन और एक है शमन। दोनों में फर्क है। इंग्लिश में दमन को बोलेंगे रिप्रेशन और शमन को बोलेंगे सप्रेशन। दोनों में क्या फर्क है समझना पहले, फिर लिखना। लिख लो पहले वाला तो। दमन, दमन इंग्लिश में रिप्रेशन। आप केवल दमन ही लिखना, मैं दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। फिर बाद में लिखेंगे हम शमन, सप्रेशन। ओके, दमन, शमन। तो ध्यान दें, दमन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रेशन, और शमन को सप्रेशन। क्या फर्क है सुन लो। सबने लिखा? हिंदी में क्या लिखा? दमन। इंग्लिश में क्या लिखा? क्या लिखा? रिप्रेशन। अब देखो, ध्यान दो, दोनों में, जल्दी से लिख के सामने देखा करो। दोनों में, एक में तो हम कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई बात है, कोई दर्द है, कोई एहसास है, उसको बाहर निकाल देते हैं, और एक में अचेतन में जाता है। दोनों में फर्क समझना। एक में तो वो चीज बाहर निकाल देते हैं और एक में अचेतन में जाती है। जो बाहर निकल गई वो कभी लौट के नहीं आती। तुम जल्दी कर लो, उसको छोड़ दो, इधर देखो। जो बाहर निकल गई वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन जो अचेतन में है वो वापस आएगी। इसलिए ज्यादा खतरनाक कौन सी बात है? बाहर चली गई वो या अचेतन में गई वो? अचेतन में गई वो। अब आप गेस करें कि दोनों में किस में अचेतन में जाती है? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? ऊपर वाले में। लेकिन आप गलती कहां करते हैं वो सुनना। दोनों में, एक में तो बाहर जाती है और एक में अचेतन में जाती है। लेकिन दोनों में एक तो जानबूझ के होता है ऐसा, एक में अपने आप ही होता है। एक में तो जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा होता है और एक में अपने आप ही होता है। आप मुझे बताएंगे जानबूझ के किस में होता होगा? दमन में कि शमन में? किस में? शमन में। क्यों? ओके, सही बात है। यानी याद रखना, दमन में पीड़ा, तकलीफ, कष्ट बाहर नहीं जाता बल्कि अचेतन में जाता है। दमन में, अचेतन में जाने वाली चीजें जानबूझ के नहीं बल्कि अपने आप ही होती हैं। जिसके लिए फ्रॉइड ने एक स्टेटमेंट दिया है बढ़िया सा। क्या? वही लिखो आप नीचे, फ्रॉइड स्टेटमेंट दमन के नीचे। दमन में लिख रहे हो ना? फ्रॉइड साहब का नाम लिखिए और लिखें कष्टप्रद इच्छाएं। कष्टप्रद इच्छाएं एवं स्मृतियां। कष्टप्रद इच्छाएं एवं स्मृतियां। स्मृतियां, मेमोरी,
कष्टप्रद इच्छाएं एवं स्मृतियां स्वतः है, आ गया ना, स्वतः बहिष्कृत होकर, ऑटोरिस्टिकेशन होता है इसमें, स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन में चली जाती हैं, स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन में चली जाती हैं। यह दमन मनोरचना है। वापस बोल रहा हूं फ्राइड के अनुसार, कष्टप्रद इच्छाएं एवं स्मृतियां स्वतः बहिष्कृत होकर कहां चली जाती हैं? अचेतन में चली जाती हैं। यह दमन मनोरचना है। कौन सी मनोरचना है? दमन मनोरचना है। किसने बोला ऐसा? सिगमंड फ्राइड ने बोला। बात समझ में आई? अब दमन के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितने मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जितनी मानसिक बीमारियां होती हैं, वो हमारी किसी न किसी पुरानी चिंता को जो हमने दफना दी अचेतन में, अपने आप ही हो गई, वो किसी और रूप में बाहर आएगी। अब जब और रूप में बाहर आएगी तो वो कोई मानसिक बीमारी लेके आएगी, कोई चिंता, कोई अवसाद, कुछ और लेके आएगी। तो इसका कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल हम नहीं कह सकते। जैसे बहुत से एग्जाम्पल, एक लड़की है, सुन रहे हो, एक लड़की है, वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसकी मां बीमार हो गई, तो उसकी वो इच्छा दमित हो जाती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं करती। बात समझ में आ रही है? या कोई भी ऐसी इच्छा हो सकती है हमारी जिसको समाज अलाउ नहीं करता, जिसको एक्सप्रेस करने से लोग हमें खराब बताएंगे, बुरा बताएंगे, तो वो हमारी इच्छा अपने आप ही अचेतन में चली जाती है, दब जाती है। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब लिखो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है, अब लिखो शमन सप्रेशन। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक बात और भी ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत बार पेपर बनाने वालों को इतना डीपली नॉलेज नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग पेपर बनाते हैं जिन्होंने डिग्री ले ली, साहब कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। जैसे आपको पता है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो हमसे पढ़ते थे, बन गए। वो प्रोफेसर बनना कोई बड़ी बात है क्या? बोलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग तो उसमें वहां तक पहुंचते नहीं है, तो ऐसे लोग बनते ही और बहुत बार बनते हैं। जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, घूमते हैं। लेकिन अच्छा, कोई आरपीएससी का मेंबर बन गया, कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी बात, मतलब वैसे बड़ी बात है, पर हम ये नहीं कह सकते कि साहब उसको नॉलेज ज्यादा है, लेकिन वो एक्सपर्ट बन गए। इवन मैं खुद आरपीएससी के मेरे इंटरव्यूज में देखता था कि मेरे सामने मलिक सर बैठते थे, जबकि हमने जब साथ पढ़ाया था तो बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, वो सारी बात है, लेकिन हम दोनों जब पढ़ाते थे तो मैं ही पढ़ाता था, वो पढ़ाते नहीं थे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? डिग्री हो सकती है आपके पास, पोर्टफोलियो हो सकता है आपके पास, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेपर बनाते हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं है। तो वहां क्या होता है, वहां वो दमन और शमन को एक ही मान लेते हैं। तो हमको भी जिद नहीं करनी है, क्योंकि वही जीतेंगे, उन्होंने पेपर बनाया है। तो हमको शमन की जगह दमन ऑप्शन में मिले, तो वो ये नहीं कहना कि सर ने बोला था, हमको बताया था कि अपने आप ही होता है, वो दमन है, जानबूझ के होता है, वो शमन है। बिल्कुल होता है, लेकिन कोई बेवकूफ समन वाली बात दे दे और ऑप्शंस में शमन ना दे, दमन दे दे, तो दमन करके आ जाना। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे एक आइडेंटिफिकेशन, एक तो होता है तदात्मीकरण और एक होता है आत्मीकरण। शाबाश। एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन, एक होता है असिमिलेशन। इधर ध्यान दो, दोनों में फर्क है। ऐसा ही फर्क है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा इसमें है। तो ऐसा हुआ है परीक्षाओं में, ऐसा आता है। हम लोग भी पेपर बनाएंगे तो हम तो ये देंगे, लेकिन जो लोग बेवकूफ होंगे वो तदात्मीकरण और आत्मीकरण को एक ही मान लेते हैं। तो हमको भी जिद नहीं करनी है। मैं अभी बताऊंगा, उनके एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने लिखा समन सप्रेशन, लिखा सप्रेशन, ओके। तो ये क्या होता है, यहां कोलमैन का एक स्टेटमेंट लिखे। कोलमैन, क्या नाम है इनका? कोलमैन। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, तनाव से निपटने का प्रयास, वही कोलमैन है। क्या बोलते हैं कोलमैन? लिखो, किसी बात को, इन्वर्टेड कॉमास में, शमन के नीचे लिख रहे हो आप, ये किसी बात को जानबूझकर, किसी बात को जानबूझकर दिमाग से निकाल देने, किसी बात को जानबूझकर दिमाग से निकाल देने, किसी बात को जानबूझकर दिमाग से निकाल देने
और अन्य बातों के बारे में सोचने, किसी बात को जानबूझकर दिमाग से निकाल देने और अन्य बातों के बारे में सोचने की प्रक्रिया शमन है। अन्य बातों के बारे में सोचने की प्रक्रिया शमन है। अन्य बातों के बारे में सोचने की प्रक्रिया क्या है? शमन है। आगे और है, यह है, आपने लिखा शमन है, यह है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यह है मानसिक स्वास्थ्य के लिए दमन की तुलना में, यह है मानसिक स्वास्थ्य के लिए दमन की तुलना में, बोलिए कम खतरनाक है कि ज्यादा? हां, कम की ज्यादा? किसकी बात कर रहे हैं? तो ज्यादा खतरनाक दमन है कि शमन? दमन ज्यादा खतरनाक क्यों है? अचेतन की बातें हैं जो कि वापस आएंगी और शमन वाली बातें वापस नहीं आएंगी। तो शमन कम खतरनाक हुआ कि ज्यादा? कम। तो यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए कम खतरनाक है, कम खतरनाक है। तुम छोड़ देना 4 लाइन, पीछे जाने की कोशिश मत करना, जहां पे है वहां से आ जाना। एग्जाम्पल, अब लिखो एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल शमन का है, तो एग्जाम्पल लिखो। यह है मानसिक स्वास्थ्य के लिए दमन की तुलना में कम खतरनाक है। ठीक है, एग्जाम्पल, सुबह सुबह, सुबह सुबह दूध वाले अथवा पेपर वाले, सुबह सुबह दूध वाले अथवा पेपर वाले, पेपर वाला समझते हो ना, जो अखबार देता है, सुबह सुबह दूध वाले अथवा पेपर वाले से हुई नोक झोंक, दूध वाले अथवा पेपर वाले से हुई नोक झोंक को भुलाकर, नोक झोंक को भुलाकर सुबह सुबह दूध वाले अथवा पेपर वाले से हुई नोक झोंक को भुलाकर दैनिक कार्यों में लग जाना, सुबह सुबह दूध वाले अथवा पेपर वाले से हुई नोक झोंक को भुलाकर दैनिक कार्यों में लग जाना शमन है। दैनिक कार्यों में लग जाना शमन है। बात समझ आई? आई क्या? आप यहां आते हो कोचिंग में, ऑटो में बैठ के, तो ऑटो वाले ने कुछ कह दिया, लोग तो छेड़ते रहते ना, छुट्टा नहीं है 10 का ही ले ले यार, पैसे तो है नहीं। अब आपको टेंशन होती है कि नहीं होती है? आपको लगता है उसका जवाब दूं। यहां पे आए, यहां पे कोई लड़का था, आप अपनी स्कूटी बाइक पार्क कर रहे हैं, तो उसको टच हो गया कुछ, तो उसने आपको सुना दी। अब आपसे रहा नहीं जा रहा, आप यहां बैठे लेकिन आग बबूला उसकी तरफ देख रहे हैं। जब इसने आपको जो बात कही ना, वो ऐसी बात कही, 2-4 लड़कियां और सुन रही थी, तो दिमाग खराब हो गया। उसको जवाब देना है, जवाब देना है। इतने में हम आपकी क्लास में आते हैं और हम कहते हैं इधर ध्यान दो, तो आप बोलेंगे चलो छोड़ो यार, हटाओ, चलो छोड़ो, जाने दो, वो बात चली गई, वापस नहीं आएगी। दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं छोटी छोटी, वो शमन है। लेकिन दमन क्या है? दमन बड़ा खतरनाक है। सास बहू को 10 साल साथ रहती हैं, तो 10 साल में वो रोज कुछ वाकई ऐसे होते हैं, वो उसको सुबह सुबह भूख लगती है और वो कहती हैं, कोई घर में कोई चीज आई है ना ऐसी, तो बच्चों को देने लगे, फिर उसके लिए भी बोला उनको भी दो। पहले खूब होता था, अभी तो नहीं। तो वो पहले से कह देती हैं ये थोड़ी खाएगी, नहाई नहीं अभी, तो नहाने से पहले थोड़ी खाएगी। मन तो है लेकिन वो क्या करे। अब जाने कितने सालों तक ऐसा होता रहा, वो चीजें अचेतन में जाती रही और फिर वापस निकलेंगी उमड़ घुमड़ के। तो ये दमन है। ये क्या है? दमन। हम बुलिंग करते हैं, हम किसी को छेड़ते हैं। अच्छा, स्कूल में भी बहुत होता है, आप जाओगे ना, छोटे बच्चों में बहुत भयंकर वाली कहानियां हैं। कोई छेड़ एक अच्छा, घरों में बहुत होता है, 4-5 बहुएं हैं, है ना, एक को टारगेट कर लिया, तो क्या गुजरती होगी उसमें। उनकी चारों की गैंग है,
अब वो अकेली है, कोई भी बात होती है वो आंखों आंखों में देखती है बस। अब वो सहन करती जाती है, वो सब अचेतन में चली जाती हैं बातें, लेकिन फिर किसी दिन वापस आएंगी। बच्चों, मैं स्कूल में था तो मेरे पास छोटे बच्चे थे, पहले मेरी पोस्टिंग थी नागौर में, कुचामन सिटी। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसको 4-5 उसके दोस्त बहुत छेड़ते थे। एक दिन मतलब ऐसी हालत हो गई कि आपने सुना कभी यूएस में एक बच्चा रिवॉल्वर लेके चला गया, पूरी क्लास को ठोक दिया। वो दमन है, वो चीजें बाहर आती हैं भयंकर तरीके से। तो वो एकदम से ऐसे, अच्छा वो जो छेड़ते हैं ना सहपाठी, वो बातें बता भी नहीं सकते, क्योंकि बताने से फिर अपनी में वो थोड़ा डाउन होता है, ईगो हर्ट होता है। तो उसको रोज छेड़ते थे, फिर पता लगा क्या बात है, मैंने उसकी जगह बदली, नहीं मैं वहीं बैठूंगा। छोटे से बच्चों के गुस्सा देखा ना छोटे बच्चे का। तो पता है क्या, उस बच्चे के पापा का नाम था रामलाल, और हिंदी में एक पाठ था, तो वो उसके चारों तरफ बैठ के ऐसे पढ़ते, रामलाल खेतों की ओर गया। वो दमन था। फिर वो किस रूप में सामने आया, उनके भयंकर वाला उसने लड़के ने कांड किया उनके साथ। छोटे थे वो, 5-6 की बात है, पर ये दमन है। शमन क्या है? शमन में कोई ज्यादा सीरियस चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, हम उनको भुला देते हैं। क्लियर है सबको? ओके, चलिए अब तादात्मीकरण की बात करेंगे। अगला है तादात्मीकरण। क्या तादात्मीकरण बात एक ही है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्यकरण तो गिनती गिन रहा है क्या? लिख ले। तादात्म्यकरण इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या होता है बताओ, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? हाँ, इलेक्ट्रा में क्या था उसमें? हाँ, किसी और के जैसे बन जाओ, यानी इसमें अपनी आइडेंटिटी, आप सुन रहे हो क्या? अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद, अपनी अस्मिता किसी और के साथ मैच कर देते हैं। और वो और कौन है? वो हमसे बेहतर है, हमसे बड़ा है, सफल है। तो हम अपनी पहचान उसके साथ जोड़ते हैं जो हमसे खराब, कमतर है कि बेहतर है? बेहतर है, ये खास बात है। और एसिमिलेशन दूसरा होगा, बताऊंगा उसमें क्या होता है। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रा ओडिपस, सही बताया तुमने, उसके एंड में लड़की किसके साथ तादात्म्यकरण करती है? मां के साथ। तादात्म्यकरण, यस, तादात्म्यकरण किसके साथ करती है? मां के साथ। और लड़का करता है पिता के साथ। लड़की हमेशा जीवन भर मां को आदर्श मानती है और लड़का पिता को आदर्श मानता है। ये आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे एक लड़का फेल हो गया, परीक्षा में आया था, हमने कहा फेल कैसे हो गए? उसने बोला सचिन तेंदुलकर भी तो 10वीं में फेल हुआ था। ये आइडेंटिफिकेशन है। यानी आइडेंटिफिकेशन में कोई कमी है हम में, और वो कमी किसी और में भी है। समायोजन की रक्षा युक्तियों में इसका यूज हम ऐसे करते हैं। वैसे आइडेंटिफिकेशन विकास का भी एक पहलू है, आइडेंटिफिकेशन से विकास होता है, जैसे इलेक्ट्रा ओडिपस वाली बात करी हमने। लेकिन यहां समायोजन की रक्षा युक्तियों में हम में कोई कमी है, हम किसी और का एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें भी तो है, और वो और कौन है? हमसे बेहतर है, बड़ा है, सफल है। जैसे एक लड़के ने चोरी करी, आप सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो क्या? चोरी करी, तो हमने कहा चोरी क्यों करते हो? उसने कहा कृष्ण भगवान भी बचपन में माखन चुरा के खाते थे, वो भी करते थे, हम भी करते हैं। किसका एग्जाम्पल हुआ? आइडेंटिफिकेशन का। किसका? आइडेंटिफिकेशन। नाचने वाले डांसर मिले हमको, हमने कहा कि आप लोग क्यों नाचते हैं? तो उनका जवाब सुनना। उन्होंने कहा नाचन में क्या दोष, सुन रहे हो हिंदी वालों, नाचन में क्या दोष, ये तो अकल की होशियारी। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे कृष्ण मुरारी। सब नाचते हैं तो हम भी नाचते हैं। जिनका एग्जाम्पल दिया वो कौन है? हमसे बेहतर हैं, हमसे सफल हैं। ये बात क्लियर हुई? तो आइडेंटिफिकेशन में हम तुलना करते हैं किसी और से। एक बार परीक्षा में सवाल आया था बढ़िया सा, एक कोई कर्मचारी था, तो वो ट्रिप हो गया। ट्रिप समझते हो? रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो क्या बोला उसने, बताओ?
कौन? हाँ, उसने अपने बड़े अधिकारियों का एग्जाम्पल दिया। उसने कहा साहब इस तालाब में तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, हम तो मछली हैं। ये आया था परीक्षा में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? तादात्म्यकरण का। बेहतर कहां हुआ? बेहतर कहां हुआ? आप नहीं समझे मैंने क्या बताया था? तादात्म्यकरण विकास की प्रक्रिया में काम आता है, वहां तो बड़ों को आदर्श मानते हैं, लेकिन समायोजन की रक्षा युक्तियों में हमने कोई गलती कर दी और वो गलती हम किसी और में भी ढूंढ लेते हैं जो बड़ा है, और हम उसके साथ अपनी आइडेंटिटी मैच कर देते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं बचने के लिए। एक बच्चा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीते हुए उसको पकड़ा, क्यों पीते हो? उसने कहा सर अंकल भी तो पीते हैं। सर शाहरुख खान भी पीता है, ध्यान दो। उसने एग्जाम्पल दिया शाहरुख खान भी पीता है या अंकल भी सिगरेट पीते हैं, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? खराब बात है, पर ये खराब बात हम में थोड़ी है, उसमें भी तो है। चोरी करी कृष्ण भगवान ने भी करी। बात समझ में आ गई अब? ओके, तो लिखो अपनी कमी, इसमें कमी है ध्यान रखना, या विफलता। उसने बोला ना 10वीं में सचिन तेंदुलकर भी फेल हुआ था। अपनी कमी या विफलता को छुपाने के लिए, अपनी कमी या विफलता को छुपाने के लिए किसी बड़े या सफल व्यक्ति का उदाहरण देना। देखो कितना आसान तो है आपके लिए, किसी बड़े या सफल व्यक्ति का उदाहरण देना। अब ये पूरा सिस्टम भी हो सकता है, जैसे वो प्रश्न आया था परीक्षा में, एग्जाम्पल वही लिखो आप, एग्जाम्पल अपनी कमी या विफलता को छुपाने के लिए किसी बड़े का उदाहरण देना। बड़े का मतलब जो बेहतर है, सफल है। एग्जाम्पल लिखो, एक भ्रष्ट कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए, एक भ्रष्ट कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर, एक भ्रष्ट कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर पूरे तंत्र को भ्रष्टाचारी बताना। पूरा सिस्टम ही है साहब, हम क्या करें? पूरे तंत्र को भ्रष्टाचारी बताना। एक भ्रष्ट कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर किसको भ्रष्टाचारी बताना? पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचारी बताना। ये बात क्लियर हुई सबको? नेक्स्ट, ये तादात्म्यकरण है और इस बार आत्मीकरण है। ये आत्मीकरण है। इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ये पियाजे वाला एसिमिलेशन नहीं है, एसिमिलेशन। कल हमने एक बढ़िया बात बताई थी, आपको याद है? आपको बताई थी एसिमिलेशन अकोमोडेशन में। कौन बताएगा? पियाजे वाला एसिमिलेशन अकोमोडेशन क्या था, कौन बताएगा? यहां पे आपने लिखा एसिमिलेशन, आगे हिंदी में क्या लिखा? आत्मीकरण। और पियाजे वाले एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का में दोनों में क्या अंतर है? एक बहुत बढ़िया सी बात है जो अभी आपके इससे पहले 3rd ग्रेड में आई थी, तुम बताओ। कहां चली गई? चिड़िया को देखा तो एरोप्लेन को भी चिड़िया बोला। तो ओके, और कोई? सुनीता, बड़ी बात क्या है जो आपके अभी पेपर में आई थी और मैंने जब पियाजे पढ़ाया था तो आपको बताया था? हैं? वो तो इको सेंट्रिज्म, आप तीनों इको सेंट्रिज्म बता रही हो। अच्छा, ये नहीं पूछ रहा मैं, वो पूछ रहा हूं। ओके सुनो, ध्यान रखना। यस, तुम बताओगी? मेरे से नहीं पता तो नहीं आएगा। नहीं, अब सुनो, हमारे दिमाग में
बहुत सी चीजें हम ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, दिमाग में करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल दिया, बर्ड, चिड़िया का निर्माण कर लिया ज्ञान का, ये चिड़िया है। कैसे पता लगा? चिड़िया को देखा, उसका पूरा पूरा वीडियो दिमाग में सेव हो गया, तो हमारे पास चिड़िया का नॉलेज है ना। सुन रहे हो ना? क्या होता है, रोज हम जाने इस दुनिया में कितनी चीजों का नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। छोटा बच्चा कैसे तो करता है, फिर क्या होता है, फिर और भी नई चीजें देखते हैं। तो एक तो हो गया हमारे अंदर जो ज्ञान है वो अंदर वाला, और एक हो गया बाहर वाला। अब बाहर वाला अंदर वाले से मिलता जुलता है, तो हम अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास है उसी में बाहर वाले को जोड़ देते हैं। और ये जब बाहर वाले को जोड़ते हैं तो एकदम एग्जैक्ट बाहर वाला अंदर वाला तो है नहीं। अगर चिड़िया है तो चिड़िया को उसमें जोड़ने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम चिड़िया के साथ हेलीकॉप्टर को भी जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हम बाहर वाले में मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझना आप, हम बाहर वाले में चेंज कर रहे हैं। क्या हो गया? अर्जेंट बोलना जरूरी है क्या? ओके, कोई बात नहीं। तो बाहर वाले में परिवर्तन किया वो तो क्या कहलाता है? असिमिलेशन की एकोमोडेशन। हाँ, बाहर वाले में परिवर्तन किया वो क्या कहलाता है? जवाब है असिमिलेशन। और अंदर वाले में परिवर्तन किया तो अकोमोडेशन। ये बड़ी बात थी जो परीक्षा में आती है, अभी थर्ड ग्रेड में भी आई थी। अपने अनुभवों में बदलाव करना, एसिमिलेशन की एकोमोडेशन, अकोमोडेशन। और अपने अनुभवों में बदलाव नहीं करके बाहर वाले में बदलाव करके उसी में जोड़ लेते हैं, वो एसिमिलेशन है। और यहां क्या है समझना, पियाजे पढ़ना वापस आप, मेरे चैनल पे वीडियोस हैं उसमें। एसिमिलेशन यहां पे क्या है सुने। आइडेंटिफिकेशन में क्या था, हमने किससे तुलना करी? किसी बड़े से करी ना। और इसमें भी किसी बड़े से तुलना करते हैं, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? सुन लो, सुनो। उसमें कोई कमी थी जो हम में भी है और बड़े में भी है, तो हमने तुलना करी। और इसमें कोई अच्छी बात है जो हम में नहीं है पर उसमें है। ध्यान देना, एसिमिलेशन में कोई अच्छी बात है जो हमारे पास नहीं है, हम में नहीं है, पर किसी और में है, तो हमने अपना वजूद उसके साथ जोड़ दिया। बात समझना। आइडेंटिफिकेशन में भी जोड़ा, लेकिन वहां कमी थी और यहां कोई अच्छी बात है। तो आप बोलेंगे फिर समायोजन रक्षा युक्ति कैसे हुई? इसलिए हुई कि वो अच्छी बात हम में नहीं है, उसमें है, पर हम कहते हैं कि वो हमारा है। जैसे एक बढ़िया सा प्रश्न आया था, एक लड़का जा रहा था बाइक लेके, उसको पुलिस ने रोक लिया, चालान। तो उसने क्या बोला? उसने बोला मेरे अंकल एसपी हैं। क्या बोला? मेरे अंकल एसपी हैं। इसका मतलब वो खुद नहीं है पर अंकल हैं। एसपी होना अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात है। तो उसने एग्जाम्पल दिया उनका, यह है एसिमिलेशन। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो वो अपने दोस्तों को ट्रीट देता है, पार्टी देता है, यह है एसिमिलेशन। सेंचुरी उसने मारी पर वो हमारा है। आपका पसंदीदा नेता चुनाव जीतता है तो आप डीजे बजाते हो, ये किसका एग्जाम्पल है? एसिमिलेशन का एग्जाम्पल है। दोनों में क्लियर हुआ? लेकिन वही बेवकूफ पेपर बनाने वाले नहीं जानते इस बात को। इसलिए क्या खतरा हो सकता है कि एसिमिलेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं और ऑप्शन में एसिमिलेशन ना मिलके आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है, तो आप उसको करके आ जाना। या आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल दे देंगे और ऑप्शन में दोनों देंगे, तब तो आपको वही करना है जो सही है। पर मान लो एक ही दे दोनों में से, तो हम जिद नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो लिखो आत्मीकरण में, किसी और के कारनामे, किसी और के कारनामे, किसी और के कारनामे अपने बताकर, किसी और के कारनामे अपने बताकर गौरवान्वित महसूस करना। किसी और के कारनामे अपने बताकर गौरवान्वित महसूस करना। किसी और के कारनामे अपने बताकर गौरवान्वित महसूस करना।
किसी और के कारनामे अपने बताकर क्या महसूस करना? गौरवान्वित महसूस करना, क्योंकि कोई अच्छी बात है जो उनमें है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखें। एक क्रिकेटर द्वारा सेंचुरी बनाने पर, एक क्रिकेटर द्वारा सेंचुरी बनाने पर, शतक लगाने पर, एक क्रिकेटर द्वारा क्या बनाने पर? सेंचुरी बनाने पर। कल चाय मिलेगी नहीं तुमको? एक क्रिकेटर द्वारा सेंचुरी बनाने पर एक छात्र का अपने दोस्तों को दावत देना, ट्रीट देना। एक क्रिकेटर द्वारा सेंचुरी बनाने पर एक छात्र का अपने दोस्तों को दावत देना। तो आज हमने आपको 4 बातें बताई हैं अभी तक। चारों क्लियर हैं? दमन और शमन में फर्क, और आत्मीकरण और तदात्मीकरण में फर्क। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण। यह बहुत आता है आजकल, प्रतिक्रिया निर्माण। इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन। क्या बात हुई? बता दो। वो किसी के पास बैठ के समझना। आ गया? इतने में आ गया? नहीं आया, वो बताएंगे पीछे, तब समझना क्या क्या होता है, किस में जानबूझ के होता है, किस में अपने आप होता है, कौन वापस आता है, कौन नहीं आता। ओके, प्रतिक्रिया निर्माण क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलो, रिएक्शन। ये क्या है? मेरे लफ्जों पे गौर करना, ध्यान से सुनना, सामने देख के। क्या होता है रिएक्शन? सुन रहे हो? एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखो। एक लड़की है और एक लड़का है। सुन रहे हो मेरी बात? लड़का लड़की को चाहता है। ध्यान से सुनना, मेरे लफ्जों पे गौर करना, शब्दों पे गौर करना, समझना बात को। लड़का लड़की को चाहता है और वो कदम बढ़ा देता है, लेकिन बीच रास्ते पे आके पता लगता है कि ये वाली मंजिल उसको नहीं मिलेगी। यहां तक आ गया? बोलिए, आया कि नहीं आया? कोई भी मंजिल है, यहां तक मेहनत कर ली, यहां तक आया, पता लगा कि मंजिल नहीं मिलेगी। अब क्या करेगा वो? दूसरी करेगा तो फिर क्या होगा? बताओ। दूसरी करेगा तो फिर तो या तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो गया, रक्षा युक्ति होगी ही नहीं, या फिर कोई दूसरा बड़ा काम करके दिखाएगा तो मार्गांतरीकरण हो जाएगा। यहीं पे कुछ नहीं करेगा तो दमन या शमन हो जाएगा। चल छोड़ो, जाने दो, तो शमन हो जाएगा, और नहीं तो दमन हो जाएगा। यही तो है। पर यहां क्या करेगा समझना आप। यहां आने के बाद उसको पता लगा कि ये नहीं मिलेगी, तो अब वो क्या करेगा? मेरे लफ्जों पे गौर फरमाना। जिस शिद्दत से उससे मोहब्बत की, उसी शिद्दत से उससे नफरत करेगा, लेकिन दिल में अब भी मोहब्बत करेगा। बात समझे ना? क्या समझे? चलो बताओ, क्या समझे मैंने क्या बोला? हाँ, लेकिन अंदर से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिएक्शन किस बात का रिएक्शन है? इस बात का रिएक्शन नहीं है कि पहले प्यार किया अब नफरत कर रहा है। रिएक्शन इस बात का है कि दिल में कुछ और है और जुबान पे उसका विपरीत है। हाँ सही है, ठीक है दान। जैसे इसके बहुत से एग्जाम्पल आए परीक्षा में। जैसे सुनना, सोतेली माँ वाला शाबाश। सोतेली माँ अपनी बेटी से, सुन रहे हो, सोतेली बेटी है तो बहुत मीठा बोलती है। अल्टीमेटली वो कहती है, माँ इतना मीठा मत बोलो, शक होता है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो?
कोई हद से ज्यादा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब अंदर क्या है? गम। तो अंदर तो गम है और चेहरे पे मुस्कान है, इसका मतलब बाहर से क्या दिखा रहा है? खुशी, और अंदर क्या है? गम। कौन सा? हाँ? गाल पे? गाल पे काला? बताओ मेरे को, बताओ। हाँ, दाल में काला। हाँ, दाल में काला एक्चुअली। हाँ, हो सकता है, इसको जोड़ सकते हो। मैं बता दूं, मेरे वाली सुनो अब। एक एक एग्जांपल देते हैं। महिला है ना, एक लेडी है, महिला है, सुन रहे हो मेरी बात? एक दिन वो क्या करती है, बहुत सजती संवरती है, बहुत एकदम बनाव श्रृंगार, पार्लर वाला जाके, बस परफेक्ट लड़की है। तो आज उसने कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहने और ज्यादा ही कुछ बनाव श्रृंगार किया है। आप मुझे बताएंगे वो क्या चाहती है? कि उसको कोई नहीं देखे या देखे? बताओ। कई बार ऐसा हो सकता है कोई एकदम तैयार होके उसको बोले आज पूरे दिन कमरे में रहना है, बंद। ओके, अब वो कहीं जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में एग्जाम्पल देता था, मेट्रो में बैठ गई जाके, स्पेशल है वो, उसको खुद को ही लग रहा है कि। अब क्या होता है, वो बैठ गई, अब सामने कोई बैठा है, तो उसका मन करता है कि वो मेरे को देखे, लेकिन वो देखता ही नहीं है। बात समझना, सामने वाला बहुत सख्त है, सख्त मिजाज है, वो देखता ही नहीं है। अब क्या होता है, फिर थोड़ी देर बीतती है, फिर वो देख रही है, देख रहा है, नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तनाव में कौन आता है? सामने वाला की वो तनाव में आती है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा। और अब हालत ये होती है कि, सुन रहे हो आप मेरी बात? कोशिश भी करती है वो कैसे करके, लेकिन वो नहीं देखता। उसने ठान लिया कि देखना ही नहीं है। अब क्या होता है, अब महिला से रहा नहीं जाता, और महिला उसको बोलती है, यस, आप मुझको क्यों घूर रहे हो? वो कहता है, मैडम मैंने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। वो कहती है, क्यों नहीं देखा? ये रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन है। ये बात समझ में आई आपको? अपने आप एग्जाम्पल आया था कि एक लड़की लंबे बाल रखना चाहती है, रीट में आया था, लेकिन उसके बाल बढ़ते ही नहीं है, तो वो क्या करती है? यस, जो है उनको भी कटवा लेती है। लंबे बाल रखने में असमर्थ लड़की का बोब कट करवा लेना किसका एग्जाम्पल है? रिएक्शन। यानी उसके अंदर लंबे बालों की चाहत है कि नहीं है, लेकिन ऊपर से सॉरी व्यवहार में क्या बता रही है? मुझे बाल पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके छोटे बाल हैं उनके साथ सबके साथ ही ऐसा है, समझ तो सोचना। ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन समझ में आ गया आपको? बोलो। आपने सुना है बगुला भगत? बगुला भगत सुना है? क्या करता है बगुला? एक पांव पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है और सबको बता रहा है, उसका व्यवहार बता रहा है कि हम तो सन्यासी हो गए, हम तो संत हो गए। मछलियों आपको कोई खतरा नहीं है। तो ऊपर से ये बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है, मछलियों हमारे करीब तो आओ। मुख में राम बगल में छुरी, सुना है? राम का मतलब अच्छाई है और छुरी का मतलब कसाई है। तो बोलता तो है राम और करता है कत्ल। ये है रिएक्शन। तो रिएक्शन एकदम क्लियर हुआ सबको? ओके, लिखो। इसमें एक स्टेटमेंट है ब्राउन साहब का। ब्राउन का नाम लिखो, इनका स्टेटमेंट एकदम क्लियर कर देगा ये क्या खेल है। ब्राउन कहते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है, प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है। आपको कितने एग्जांपल्स बता दिए मैंने, है ना? हजारों। प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है जिसमें व्यक्ति, प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को विकसित करके, प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है
जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को विकसित करके अचेतन का विरोध करता है। प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को विकसित करके किसका विरोध करता है? अचेतन का विरोध करता है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, लंबे बाल रखने में असमर्थ। दो ही एग्जाम्पल है, परीक्षा में है। लंबे बाल रखने में असमर्थ लड़की, लंबे बाल रखने में असमर्थ लड़की का बोब कट करवा लेना। लंबे बाल रखने में असमर्थ लड़की का बोब कट करवा लेना, मतलब लड़कों जैसी कट करवा लेना। ओके, बात समझ आई? गलती नहीं करोगे? रिएक्शन किस बात का है? जो चाहते हैं व्यवहार में उसका विपरीत बताते हैं, जताते हैं। ठीक है। एक है क्षतिपूर्ति, बस आखिरी एक दो बची हैं। क्षतिपूर्ति इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। तो ये तो बहुत आसान है, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। यानी कोई पक्ष कमजोर है हमारा, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पक्ष को इतना मजबूत कर लेते हैं, कमाल हो जाता है। एक साधारण शकल सूरत की लड़की है, आप सुन रहे हो? कैसी लड़की है? साधारण शकल सूरत की लड़की है, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा शालीन है। उसका ऐसा व्यवहार करती है, ऐसे बातें करती है, स्माइल करती है, एकदम खुश मिजाज है, जो भी उससे मिलता है उसको बहुत अच्छी लगती है। तो उसने कंपनसेशन कर लिया। बात समझ में आ रही? साधारण शकल सूरत का लड़का है, एक्सरसाइज करके जिम जाके बॉडी बनाता है, तो वो कंपनसेशन है, वो क्षतिपूर्ति है। परीक्षा में आया था, एक दिव्यांग बालक है, कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांग समझते हो ना, तो बहुत मेहनत करता है, क्लास में टॉप करता है, तो क्षतिपूर्ति है। हालांकि अपने यहां पे रीट में तो आया था कि छोटे कद की लड़की हील वाली सैंडल पहनती है, तो क्षतिपूर्ति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षतिपूर्ति में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे साहब हील वाली सैंडल में कौन सा एफर्ट है? तो है, जो हील की सैंडल पहनती है वो जानती है कितनी मुश्किल है। हाँ, व्हीलचेयर वाला आईएएस बना है, तो क्या बिल्कुल दोनों पैर नहीं, आईएएस बनाया वो, तो उसने एक्स्ट्रा किया, कुछ किया ना एक्स्ट्रा, तभी कमाल हुआ। तो लिखो, किसी एक पक्ष की असफलता, किसी एक पक्ष की असफलता को, किसी एक पक्ष की असफलता को दूसरे पक्ष में कड़ी मेहनत से, इसमें कड़ी मेहनत जरूरी है, कड़ी मेहनत से पूरा करना। दूसरे पक्ष की में कड़ी मेहनत से पूरा करना, या दूसरे पक्ष में कड़ी मेहनत से सफल बनाना। एग्जाम्पल लिखो, एक दिव्यांग बालक का, एक दिव्यांग बालक का, एक दिव्यांग बालक का कड़ी मेहनत करके, एक दिव्यांग बालक का कड़ी मेहनत करके
कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना। एक दिव्यांग बालक का कड़ी मेहनत करके कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना। कौन सा स्थान प्राप्त करना? सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, टॉप करना क्षतिपूर्ति है। बात समझ में आ गई? आखिरी लास्ट और लास्ट वाली शोधन। सुना आपने? इसके बहुत से नाम हैं। इसको शोधन भी कहते हैं, इसको परिशोधन भी कहते हैं, इसको उदात्तीकरण भी कहते हैं, इसको मार्गांतरीकरण भी कहते हैं, और इसको उन्नयन भी कहते हैं। ये सारे नाम परीक्षा में आ चुके हैं और आप तो हमारे बच्चे हो, इसलिए आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि आप क्या लिखोगे? सब्लिमेशन लिखोगे। सब्लिमेशन ये है फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड, सृजनात्मक विश्व में पलायन है। फ्लाइट टू क्रिएटिव वर्ल्ड। लिखा सबने? फ्रॉइड साहब की देन है। बताओ सबसे पहले वाला नाम क्या लिखा? शोधन। दूसरा परिशोधन। तीसरा उदात्तीकरण। चौथा मार्गांतरीकरण। पांचवा उन्नयन, और इंग्लिश में ओके। ये फ्लाइट कहां जाती है? क्रिएटिव वर्ल्ड में जाती है। पहला सवाल इसके बारे में ये पूछा गया है परीक्षा में अब तक, आपको अगर पूछ लें, सुन रहे हो ना, कि सर्वोत्तम रक्षा युक्ति कौन सी है, तो नाम लेंगे इसी का, ये सर्वोत्तम है। ऐसा आया परीक्षा में कि एक किशोर के तनाव